हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का टॉपिक हमारा चैक और बाटल बी के बीच बेसिक डिफरेंस को लेकर होगा। इस वीडियो में हम दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस कंपेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इनका एक्सपर्ट हायरिंग प्रोसेस को लेकर। कैसे ही अपने एक्सपर्ट को हायर करते हैं, क्या इनका तरीका है, कैसे आप इसमें Q&A एक्सपर्ट बन सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, वो एक बार हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो चैक है आप जानते ही हो, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है बाटल बी के कंपैरिजन में। उसमें नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो उसमें जो वैकेंसीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए इनका जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, फास्ट रहता है बाटल बी के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी इजी भी है यहाँ पर काम करना है इस प्लेटफॉर्म में। तो कैसे आप Q&A एक्सपर्ट बन सकते हो, इसमें हम 4 इजी स्टेप्स इसके देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, ये तो पहला स्टेप होता ही है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग इसमें देनी पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, बेसिकली सब्जेक्ट टेस्ट और गाइडलाइन टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनका वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उनकी तरफ से आपको एक मेल रिसीव होता है। उस मेल में क्या होती है, आपको डेट दे रखी होती है। उस डेट पे आपका वो अकाउंट ओपन कर देते हैं, आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो और आप आंसर करना स्टार्ट कर देते हो उस प्लेटफॉर्म में। तो अब हम एक बार बाटल बी को देख लेते हैं कि बाटल बी का क्या प्रोसेस है, कैसे वो अपने एक्सपर्ट को हायर करता है, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो बाटल बी आप देख रहे हो, इसमें ऊपर नाम आ रखा है राम कारा, लेकिन चैक में ऐसा कोई नाम नहीं आता है। तो इसमें जब आप आंसर करते हो तो टॉप में आपका क्या रहेगा, नाम रहेगा। तो इनके भी आप देख सकते हो 4 स्टेप्स हैं एक्सपर्ट को हायर करने के लिए। तो जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेस्ट देना होता है। टेस्ट आप 2 टेस्ट दे सकते हो मैक्सिमम, लेकिन चैक में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आप एक ही टेस्ट देते हो जो आपका मेन होता है। आप उसी में ही एक्सपर्ट बन सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप 2 टेस्ट दे सकते हो और दोनों में ही एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही आपको क्लियर करने हैं, आप एक टेस्ट भी क्लियर करके एक टेस्ट का भी एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आपको दूसरा भी देना है, आपकी मर्ज़ी है कि दूसरे में भी एक्सपर्ट बनना है, तो उसका भी आप सेकंड टेस्ट दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लिमिट होती है, इसमें एक टाइम पर आपको सारा कुछ करना होता है। तो लेकिन चैक में आपका ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपके जब आप अप्लाई करोगे Q&A एक्सपर्ट बनने के लिए, तो वहाँ पर आप पूरा टाइम लो, पूरे दिन का टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको सारा कुछ टाइम पे करना पड़ेगा। फिर इनका होता है एक रिज्यूम टेस्ट। उसमें क्या होता है, उसमें 90 मिनट का टाइम होता है, 9 क्वेश्चन होते हैं और आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में प्रॉपर ढंग से लिखना होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आपको क्या होगा, ये सब आप टेस्ट क्लियर कर दोगे, 60% इन्होंने बोला होता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपका क्या होगा, आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, ट्रेनिंग वीडियो। उनकी ट्रेनिंग वीडियो होती है कि किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, कैसे कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म में काम करना है, कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। एक चीज़ यह है कि चैक में आप पॉइंट्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बाटल बी में पॉइंट्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं। ये ध्यान दे दिएगा इस बात पे। और इसमें क्या होगा, इसमें वीडियो देखने के बाद आपको एक गाइडलाइन टेस्ट देना पड़ेगा उनका, जिसका कैटेगरी अब क्या है, 80% से अबव होना चाहिए। पहले क्या था, 75% अबव था, अब इन्होंने बढ़ा दिया है, 80% होना ही होना चाहिए, वरना ये आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये स्लो प्रोसेस इनका है। कैसे, यहाँ पर एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज उतनी ज़्यादा है नहीं और ये काफ़ी ज़्यादा नया भी है, तो यहाँ पर वो लोग एक्सपर्ट को उतने ज़्यादा हायर नहीं करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उनका स्लो रहता है, इसलिए आपको मेल रिसीव हो भी सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है, या फिर टाइम लग जाएगा, 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं, या फिर वो जल्दी भी कर दें। ये डिपेंड अब उन्हीं पे ही करता है
इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप चेक में अप्लाई कर रहे हो या इसमें अप्लाई कर रहे हो तो दोनों ही आपके लिए बेटर हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला डिफरेंस है जिसमें हमने चेक को बाटल बी के साथ कंपेयर किया और इसमें हमने एक्सपर्ट हायरिंग प्रोसेस को डिस्कस किया। ठीक है, कैसे वो अपने एक्सपर्ट को हायर करते हैं, क्या उनका तरीका है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड डिफरेंस की ओर, जिसमें हम ये देखेंगे कि उनका प्लेटफॉर्म किस तरीके का दिखता है। तो मैं आपको अपना चेक का और बाटल बी का अकाउंट दिखाऊंगा, आप वहाँ पर मेरे प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने सेकंड डिफरेंस की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये आपका है चैग का प्लेटफॉर्म। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ कहीं भी मेरा नाम नहीं है, तो यहाँ पर कोई नाम नहीं आता। पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका सिर्फ स्टार्ट आंसरिंग का है। यहाँ पर आप स्टार्ट आंसरिंग कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपका अवेलेबल होगा आप उसको आंसर करके सबमिट कर सकते हो। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा है माई आंसर। तो यहाँ पर आप अपने आंसर को देख सकते हो। तो इस तरीके के आप अपने आंसर को देख सकते हो। यहाँ पर आप डिसलाइक लाइक को देख सकते हो, किस क्वेश्चन में आपको मिला है, किस क्वेश्चन में नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपने शुरू से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने आंसर को देख सकते हो। देखिए, आप अपने आंसर को यहाँ पर देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी आपको आ ही रहा है, एडिट कर सकते हो और ऐड कमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखेगा। और तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी है और अच्छा भी है, और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बेटर है बाटल बी की कंपैरिजन में। क्यों है, अब मैं आपको बाटल बी का दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका बाटल बी का है। तो बाटल बी का देखो कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इसका फर्स्ट इंटरफेस देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके का आपको दिख रहा है। पहले आपका क्या होता था, यहाँ पर आपका मेंशन होता था कि इतने क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाता था कोई भी क्वेश्चन होगा। अब इन्होंने इसको मॉडिफाई किया। ये अपना क्या करते हैं, जो ये इनकी वेबसाइट है ना, ये इसको क्या करते रहते हैं, छेड़छाड़ करते रहते हैं। ठीक है, कुछ भी करेंगे। पहले कुछ और था, अब कुछ और कर रहे हैं, अब कुछ और कर रहे हैं। धीरे धीरे अपना चेंज करते जाते हैं। ऐसे क्या करता है, चेक भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा नाम, देखिए हाय सुनील कापड़ी। तो आप यहाँ पर मेरा नाम देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर सेम सैक की तरह, जैसे सैक में था वैसे ही आपका यहाँ पर आएगा माई एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके के अपने क्वेश्चन को देख सकते हो, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं किस वीक में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वो दिखाएगा नहीं कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करंट वीक का आप देख रहे हो। पहले क्या होता था, करंट वीक का दिखाता था कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने चेंज कर दिया है एक। और फिर उसके बाद आप वीक में देख सकते हो। तो इस तरीके के आपको दिखेंगे, जैसे आपने इतना आंसर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा, क्वालिटी, इफ़िशियंसी, ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी। और आप यहाँ पर जाके क्वेश्चन को देख सकते हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी आपको लिंक दिख नहीं रहा है। देखिए, आपको वहाँ पर क्या था, आपका वहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन को एडिट कर सकते थे और क्या कर सकते थे, कमेंट भी डाल सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप कमेंट भी नहीं डाल सकते, एडिट भी नहीं कर सकते। एक बार सबमिट हो गया तो हो गया। ठीक है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ पर आंसर को सबमिट करना होता है, अपने आंसर को जो भी आपने लिखा है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लेना होता है और फिर उसके बाद सबमिट कर देना होता है, क्योंकि आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इनका। तो दूसरा इनका क्या है, तो दूसरा इनका यह है कि आप यहाँ पर डिसलाइक और लाइक भी नहीं देख सकते। ठीक है, कि आपको किस क्वेश्चन में लाइक मिला है, किस क्वेश्चन में आपको डिसलाइक मिला है, इस तरीके से आप नहीं देख सकते। तो देखिए, आप कहीं भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले आपको ये सब चीज़ दिखता था कि किस क्वेश्चन में आपको डिसलाइक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने लास्ट डिफरेंस की ओर मूव करते हैं। लास्ट जो डिफरेंस है वो पेमेंट को लेकर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सैक की जो पेमेंट है उसको हम बाटल बी की पेमेंट के साथ
कंपेयर करने वाले हैं और ये देखेंगे कि कौन सा बेटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सैक का पेमेंट एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके की पेमेंट स्लिप आपको सैक की तरफ से देखने को मिलती है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने जितना भी नवंबर में काम किया था ना, तो उन सब का जो पैसा बना था उसकी एक पेमेंट स्लिप बनाकर इन्होंने मेरे को अगले मंथ 10 से 13 दिसंबर के बीच दे दी थी। ठीक है, तो 10 दिसंबर को ये आ गई थी। ठीक है, तो इस तरीके की पेमेंट इनवॉइस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेमेंट डैशबोर्ड में जाकर अपनी पेमेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सिक्योर रहता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या रहता था, पहले आपको सारा कुछ बता दिया जाता था। ठीक है, आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, इतना आपको पेमेंट बना है। ठीक है, तो चेक क्या करता है, चेक आपको पर क्वेश्चन का, केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो पर क्वेश्चन का 97 रुपये आपको पे करता है। ठीक है, उसमें आपका 10% टैक्स कट जाता है, TDS कट जाता है, जिससे आपको 87.3 पर क्वेश्चन का आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका जो पेमेंट आता है ना, वो आपको 18 से पहले पहले आ ही जाता है। ठीक है, 15 तक तो आ ही जाता है। ठीक है, तो ये इनका इस तरीके का प्रोसेस रहता है पेमेंट का। तो दोस्तों हम बाटल-बी का भी पेमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बाटल-बी का पेमेंट इनवॉइस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की आपको बाटल-बी की पेमेंट इनवॉइस आती है, जैसा कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, तो ये पेमेंट इनवॉइस आपको 1 तारीख को आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपने नवंबर में जितना भी काम किया है उस सब का जो अमाउंट होगा, पैसा होगा, ठीक है, उसका जो एक इनवॉइस तैयार किया हुआ होगा उनकी तरफ से, वो आपको अगले मंथ की 1 तारीख को मिल ही जाता है। ठीक है, पहली तारीख को वो दे ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इनवॉइस यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, तो चेक में क्या है, चेक में आपको इनवॉइस कब देते हैं, 10 से 13 के बीच। ठीक है, तो उनकी इनवॉइस थोड़ी लेट आती है, तो इनकी इनवॉइस पहले आ जाती है। ठीक है, 1 तारीख को यहाँ पर आपको इनकी इनवॉइस मिल जाएगी, लेकिन इनका जो पहले जो पेमेंट था वो काफ़ी जल्दी आता था। ठीक है, तो ये पेमेंट आपको 3 तारीख को, 4 तारीख को या फिर 7 तारीख को दे ही देते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने पेमेंट देना लेट शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको पेमेंट जो देते हैं वो सेम चेक की तरह ही 13 से 15 के बीच आपको दे ही देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले जो एक्सपर्ट थे जो इसमें काम करते थे उन्हें पर क्वेश्चन का 112 रुपये के आसपास मिलता था। ठीक है, तो ये मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, 112 रुपये देते थे और कोई TDS नहीं काटते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो भी नए एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनको 100 रुपये पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, बाटल-बी की तरफ से, जो सैक की कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो और TDS भी वो काट ही रहे हैं। ठीक है, ये भी TDS काट रहे हैं, ये भी 10% TDS अब काट रहे हैं, जो भी नए एक्सपर्ट इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन का 90 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पेमेंट के बारे में था। ठीक है, दोनों को हमने कंपेयर किया था, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा बेटर है। ठीक है, तो दोस्तों आपने तीनों डिफरेंस तो देख ही लिए हैं, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो ही गया होगा कौन सा बेटर है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँ तो कुछ मामलों में चेक काफ़ी अच्छा है और कुछ मामलों में बाटल-बी, लेकिन मुझे बाटल-बी काफ़ी बेटर लगता है। मैं इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखता हूँ। हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखने का मतलब यह है कि मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करता हूँ। तो इसका क्या रीज़न है, इसका 2 रीज़न है। पहला तो इसमें जो मुझे पर क्वेश्चन का जो पेमेंट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और दूसरा ये है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो सैक की कंपैरिजन में। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सैक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें काम करना थोड़ा ईजी रहता है। ठीक है, ईजी इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पोस्ट किया, सबमिट कर दिया। लेकिन जो बाटल-बी का है उसमें आपको 2 स्टेप में, मिनिमम 2 स्टेप में आपको आंसर सबमिट करना ही होता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक ओवर होता है। ठीक है, जिसमें हमने सैक को बाटल-बी के साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।